नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। होली का पावन पर्व समाप्त हो चुका है और अब आने वाला है नव वर्ष, नव संवत। और नव संवत की शुरुआत होती है चैत्र के महीने से। तो कुछ दिनों में नव संवत की शुरुआत हो रही है, लेकिन हिंदू पंचांग का पहला महीना अब शुरू हो रहा है, जिसका नाम है चैत्र। तो चैत्र के महीने की महिमा क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 मार्च 2025, दिन शनिवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 2:33 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 8:54 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 15 मार्च 2025, दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान है मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और चंद्रमा तथा केतु विद्यमान है कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं चैत्र के महीने की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि चैत्र के महीने का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग का, भारतीय पंचांग का पहला महीना है चैत्र का महीना। चैत्र के महीने की पूर्णिमा तिथि पर सामान्यतः चित्रा नक्षत्र होता है और चित्रा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसका नाम चैत्र है। चैत्र के महीने में वसंत का अंत होता है और ग्रीष्म का, गर्मियों का आरंभ होता है। चैत्र के महीने से ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि चैत्र का महीना चित्रा नक्षत्र ज्योतिष का आरंभ करते हैं। चैत्र के महीने से शुभता का और ऊर्जा का आरंभ होता है। यानी चैत्र का महीना जब शुरू होता है तो लोगों के जीवन में शुभता और पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। इस बार चैत्र का महीना 15 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक रहेगा और इसमें हम सबको चैत्र महीने के नियमों का पालन करना चाहिए। चैत्र महीने पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मेहनत से भरा हुआ दिन रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि चैत्र के महीने में कौन से पर्व हैं और कौन से पवित्र त्योहार आते हैं। देखिए, चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है।
चैत्र के महीने में एक बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी आती है जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। चैत्र के महीने से हिंदू पंचांग का, हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है, नव संवत्सर की शुरुआत होती है। और नव संवत्सर की शुरुआत के साथ वासंतिक नवरात्र यानी चैत्र नवरात्र का पर्व भी आता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे राम नवमी कहते हैं। चैत्र महीने की पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। चैत्र महीने की पूर्णिमा को दान करने का विशेष महत्व है। तो चैत्र पूर्णिमा पर तमाम धार्मिक कृत्य और दान आदि किए जाते हैं। तो चैत्र का महीना दो कारणों से बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदू पंचांग की, हिंदू नव संवत की शुरुआत होती है चैत्र के महीने में, और चैत्र के महीने में वासंतिक नवरात्र भी आता है। और ये दोनों मौके, दोनों अवसर अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चैत्र के महीने का खान पान क्या है, जीवनचर्या क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। चली आ रही समस्याएं आपकी दूर होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। परिवार में शांति बनाए रखें। नौकरी में फिलहाल कोई रिस्क, कोई जोखिम न लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। देखिए, हिंदू पंचांग के जो महीने हैं उनको ग्रहों के अलावा आयुर्वेद से भी समझा जाता है, और आयुर्वेद के नियमों के अनुसार खाने पीने में सावधानियां रखी जाती हैं। तो चैत्र के महीने में आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसी सावधानियां रखनी है, वो भी जानते हैं। चैत्र के महीने से धीरे धीरे अनाज खाना कम कर देना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा और अधिक से अधिक फल खाइएगा। चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। चैत्र के महीने में गुड़ खाने से त्वचा की और पेट की समस्याएं हो सकती हैं। चैत्र के महीने में अगर आप चना खाते हैं तो चना खाना बहुत अच्छा होता है। चैत्र के महीने से बासी भोजन खाना धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। चैत्र के महीने में अगर आप उपवास रखें, फलों का सेवन ज़्यादा करें और चना खाएं, तो ऐसा करने से आप पूरे महीने में स्वस्थ बने रहेंगे। अब ये जानते हैं कि चैत्र के महीने में किस देवी देवता की पूजा उपासना करना बहुत अच्छा होता है। देखिए, चैत्र के महीने में सूर्य और देवी माँ दुर्गा, इनकी उपासना करना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आप अपने जीवन में नाम, यश, पद और प्रतिष्ठा चाहते हैं तो इसके लिए सूर्य देव की उपासना करना उत्तम होगा। शक्ति के लिए और ऊर्जा के लिए, अपनी साधना में तरक्की करने के लिए आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जो लोग साधना करते हैं, साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा चाहते हैं, उन्हें चैत्र के महीने में देवी की उपासना जरूर करनी चाहिए। चैत्र के महीने में लाल रंग के फलों का दान करना बहुत अच्छा है, और नियमित रूप से प्रातःकाल आप अगर पेड़ पौधों में जल डालें तो ऐसा करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये जो चैत्र का महीना है,
इस महीने से खान पान में और अपने रूटीन में आपको बदलाव करना चाहिए, और अगर आप बदलाव करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी। करियर में बड़ी जिम्मेदारियां और अवसर मिलेंगे। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा। दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें। काम टालने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जैसे ही चैत्र का महीना शुरू होता है वैसे ही सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाना आरंभ कर दीजिए, और साथ में नियमित रूप से देवी की उपासना, देवी का ध्यान और देवी से प्रार्थना करना आरंभ कर दीजिए। चैत्र के महीने में ऋतु जो होती है, माहौल और वातावरण जो होता है वो बड़ा पवित्र होता है, और इस समय अगर आप उपासना करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। तो अब तक भले सो लिया, आनंद मना लिया, कोई बात नहीं। अब चैत्र के महीने से साधना, पूजा, उपासना में आगे बढ़िए तो आपको लाभ होगा। तो आज हमने बात की चैत्र महीने की महिमा की और 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। अगर किसी बालिका के विवाह होने में बहुत विलंब हो रहा हो, शादी होने में अड़चन आ रही हो, तो जहां वो बालिका सोती है उसके सोने के कमरे में फुल मून का, पूर्ण चंद्रमा का एक चित्र लगाएं। इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 15 मार्च 2025 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।